किसान भाइयों नमस्कार। आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं बैगन की उन्नत खेती की लगभग संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो को आप एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो पर आपको बताने वाले हैं बैगन की उन्नत खेती की जानकारी एकदम डिटेल से, विस्तार से। यानी उन्नत किस्मों के बारे में बात करेंगे, कितने प्रकार के कीट आते हैं, उन्नत समय खेत तैयार कब करना चाहिए, कैसा जो टेम्परेचर कितना मायने रखता है, मिट्टी, संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। बात करेंगे खाद का शेड्यूल। तो बस आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बात करते हैं उन्नत समय। देखिए, आप बरसात के लिए जून जुलाई अगस्त महीना बेस्ट है, और गर्मियों के लिए आप अक्टूबर नवंबर और दिसंबर महीनों पर आप बैगन की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। बैगन की खेती वैसे तो भारत में 12 महीने की जा सकती है। इसके अलावा बात करते हैं खेत तैयार करने के लिए आप प्लाऊ, दकफेट, कल्टीवेटर, रोटोवेटर से खेत को समतल करा लीजिए। और आपको अंतिम आप जुताई करने से पहले 1 से 2 ट्राली गोबर की खाद पूरे खेत में बिखेर दीजिए। और आप एक काम और कीजिए, 1 से 2 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट आप पूरे खेत में बिखेर कर खेत को समतल करा लीजिए। आपका खेत तैयार हो गया। बात करते हैं मिट्टी। वैसे तो बैगन की जो फसल है, ओरिजिनल फार्मिंग सभी प्रकार की मिट्टी पर सफलतापूर्वक कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात करते हैं टेम्परेचर यानी तापमान। तो सही फल फूलने की स्टेज में अगर बात की जाए, यानी ठीक तरीके से फल फूल की जो स्टेज होती है, या फिर जो टेम्परेचर की बात की जाए, तो सफलतापूर्वक 15 डिग्री सेल्सियस से लेके 35-40 जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, बढ़िया माना गया है। हमारी फसल बैगन की उपज, उत्पादन, ग्रोथ के लिए आपका जो टेम्परेचर है 15 से 35 बढ़िया माना गया है, तब जाके आप सफल खेती कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं उन्नत किस्मों के बारे में। तो आपके एरिया में जो बढ़िया हो, जो आप इस वीडियो पर देख रहे हैं, मैं वही बताने वाला हूँ। ये है प्रगति हाइब्रिड F1 ओरिजिनल। जो सनग्रो सीड्स है, 100 ग्राम का जो प्राइस है 1150 रुपये के समथिंग पड़ता है। यानी सनग्रो का जो हाइब्रिड प्रगति है ये बढ़िया है। और जो ये संकर जो किस्म की प्रजातियां जो आप देख रहे हैं, ये 2 फॉर्म में, 2 कलर में अवेलेबल हैं। एक तो पिंक में और एक ब्लैक में। ब्लैक और पिंक दोनों बढ़िया है, मैंने दोनों को लगा रखा है खेत पर, और काफ़ी अच्छा उपज उत्पादन है। आपके एरिया में जो बढ़िया वेराइटी, इम्प्रूव वेराइटी हो, आप उसी का चयन करना चाहिए। भरमा की भाटी वाला आपने सुना होगा, भरमा की भाटी है ये, छोटी, ज़्यादा बड़ा साइज बैगन का नहीं आता है। बात करते हैं प्लांट तैयार करना, यानी नर्सरी तैयार आप किस प्रकार कर सकते हैं। तो मैं तो कहता हूँ आप बिल्कुल सिंपल तरीके से करें। सिंपल तरीके से आप क्यारियाँ, नालियाँ बनाइए, और उस पर गोबर की खाद मिलाकर उसमें 2 से 5 केजी SSP सिंगल सुपर फास्फेट को मिलाकर आप 10 बाई 10 जगह पर आप बुआई कर दीजिए, नर्सरी तैयार कर दीजिए। नर्सरी तैयार करने में जो समस्या आती हैं, कीट प्रकोप होते हैं, या फिर फंगस की समस्या आती, डंपिंग ऑफ होती हैं, तो मैंगो जेब फंगीसाइड को भी आप स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात करते हैं बीज उपचार। बीज उपचार करने से सभी बीज अंकुरण होते हैं, इसमें कोई दोहराव नहीं है। आप मैंगो जेब से या फिर कार्बेंडाजिम से बीजों को उपचार कर सकते हैं। बात करते हैं प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता। तो अगर जो कैलकुलेट देखा जाए, 1 एकड़ की दर से ही आपको जानकारी मिल रही है, आपको 120 से 130 ग्राम आपको 1 एकड़ पर सीड्स की आवश्यकता पड़ती है, या फिर सरल शब्दों में कह सकते हैं 15,000 से लेकर 20,000 पौधे 1 एकड़ में ज़रूरत पड़ते हैं। इसके अलावा बात करते हैं प्लांट से प्लांट की दूरी। पौधे से पौधे की दूरी हमको कितनी रखनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट, और लाइन से लाइन की जो दूरी है हमको 2 फीट रखनी चाहिए। और प्लांटेशन हमको 2 से 3 ट्री का, पौधे का ही हमको प्लांटेशन करना चाहिए, यानी 2-2 3-3 पौधे की ही रोपाई हमको करनी चाहिए। इसके अलावा जैसे ही हम प्लांटेशन कर देते हैं तो हमको सिंचाई ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं, जब हम प्लांटेशन करते हैं तो उस समय हमको कौन सी खाद देनी चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले तो ये कन्फर्म कर लेते हैं कि जो हमारी नर्सरी है 35 से 40 दिनों में बैगन की नर्सरी है पूरी तरह से तैयार हो जाती है पौधे रोपाई के लिए, यानी 35 से 40 दिन लग जाते हैं। और बात करते हैं रोपाई करते समय हमको कौन सी खाद देनी चाहिए। तो रोपाई करते समय आपको देना है NPK 12-32-16 जो खाद आती है, आपको 10 से लेकर 15-15 ग्राम प्रति गड्ढे पर दीजिए, और आप प्लांटेशन कर दीजिए। इसके अलावा आपने जैसे प्लांटेशन कर दी, आप चाहते हैं कि आपकी फसल थोड़ी सी ग्रोइंग हो, उपज उत्पादन ठीक तरीके से हो, यानी स्पेशल जो रूट हैं, जड़ें हैं, ठीक तरीके से पकड़ लें, तो आप प्लांट ड्रेंचिंग कर सकते हैं। प्लांट ड्रेंचिंग करने के लिए आप फर्स्ट ड्रेंचिंग रोपाई से दूसरे या तीसरे दिन आपको क्या
क्या करना है, 1000 लीटर पानी लेना है, 500 ग्राम NPK घुलनशील खाद 19-19-19 घुलनशील खाद आती उसको लेना है, और 200 ग्राम गन्ने का गुड़ लेना है, प्लस 2 किलोग्राम आपको ह्यूमिक एसिड खाद आती है, उसको मिक्स करना है 1000 लीटर पानी में। और आप 50 से लेकर 100 ml 100 मिली के हिसाब से प्रति पौधे पर आपको ड्रेंचिंग कर देनी है, गिलास की सहायता से या फिर पंप की सहायता से। इसके अलावा सेकंड ड्रेंचिंग हमको करनी है रोपाई से 5वें या 6वें दिन। जैसे ही आपकी फसल रोपाई से पौध रोपाई से 5वें 6वें दिन की होती तो आपको 1000 लीटर पानी लेना है, 1 किलोग्राम आपको NPK घुलनशील खाद 19-19-19 लेना है, 200 ग्राम आपको मैंकोजेब फंगिसाइड लेना है, और आपको 500 ml लेना है ह्यूमिक एसिड लिक्विड फॉर्म में आता है, उसको आपको 500 ml लेना है। घोल बनाकर आपको 100 मिली के हिसाब से प्रति प्लांटेशन में आपको पिला देना है, यानी ड्रिंचिंग कर देना है, जड़ों के पास ड्रिंचिंग करनी चाहिए। और 1 एकड़ पर आप 1000 लीटर पानी के आसपास लीजिए और ड्रिंचिंग कर दीजिए। इसके अलावा बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यानी खाद का शेड्यूल, फिर बात करेंगे कीट नियंत्रण, फंगस और भी अन्य जानकारी। तो कृपया ध्यान सुनिए, खाद का शेड्यूल बता रहा हूं जिससे आप अपनी फसल पर ठीक तरीके से प्रोडक्शन ले सकते हैं। रोपाई से जैसी आपकी फसल प्रति एकड़ की दर से जानकारी दे रहा हूं। रोपाई से 10 से 12वें दिन की जब आपकी फसल होती है तो आपको 1 एकड़ में क्या करना है, 10 किलोग्राम यूरिया लेना है और 2 किलोग्राम आपको NPK घुलनशील खाद 1261-0 लेना है, जो कि आपको ड्रिप पर दे देना है या फिर आप सिंपल तरीके से जड़ों के पास देकर पानी सिंचाई कर देना है। तो ध्यान रखना, स्प्रे नहीं करना, जड़ों के पास देना है और सिंचाई कर देना है, या फिर आप सिंपल तरीके से कर रहे हैं जड़ों के पास या फिर ड्रिप पर कर रहा है तो ड्रिप पर आप छोड़ सकते हैं 10वें 12वें दिन। इसके अलावा रोपाई से पौध रोपाई से हमारी बैगन की फसल जैसे ही 25वें दिन की होती है तो 3 किलोग्राम हमको NPK घुलनशील खाद 19-19-19 लेना है घुलनशील खाद। इसके अलावा 2 किलोग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद आती है, उसको मिक्स करके हमको जड़ों के पास या फिर ड्रिप पर छोड़ सकते हैं प्रति एकड़ की दर से। इसके अलावा रोपाई से जैसे हमारी फसल लगभग 40 दिन की होती है तो हमको 10 किलोग्राम यूरिया लेना है और हमको 10 किलोग्राम लेना है सिंगल सुपर फास्फेट जो पाउडर फॉर्म में आती है। दोनों को मिक्स करके ड्रिप पर या फिर जड़ों के पास छोड़कर पानी सिंचाई कर देनी है। इसके अलावा जैसे ही हमारी फसल रोपाई से 60वें दिन की होती है तो हमको NPK घुलनशील खाद 13-40-13 5 किलोग्राम, इसके अलावा 3 किलोग्राम सल्फर युक्त खाद को लेना है, मिक्स करना है, जड़ों के पास देकर पानी चला देना है या फिर आप ड्रिप पर छोड़ सकते हैं। रोपाई से जैसे ही हमारी फसल लगभग 75 दिन की होती है यानी 75वें दिन की होती है तो 10 किलोग्राम हमको कैल्शियम नाइट्रेट युक्त खाद लेना है और हमको 2 किलोग्राम बोरॉन युक्त खाद लेना है। दोनों को मिक्स करके हम अपनी फसलों पर जड़ों के पास देकर पानी चला सकते हैं या फिर ड्रिप पर आप खेती कर रहे हैं तो ड्रिप पर छोड़ सकते हैं, घुलनशील खाद है। इसके अलावा रोपाई से 90 दिन की हमारी जब फसल होती है तो NPK घुलनशील खाद आती है 0-52-34 5 किलोग्राम। इसके अलावा 2 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड युक्त फर्टिलाइजर्स आती है, दोनों को मिक्स करना है और आप ड्रिप पर या फिर सिंपल तरीके से छोड़कर पानी चला देना है। अब हमारे किसान भाई कुछ सिंपल तरीके से खेती करते हैं तो सिंपल तरीके से खेती जड़ों के पास दीजिए खाद को और पानी चला दीजिए। यदि आप ड्रिप पर कर रहे हैं तो ड्रिप पर छोड़कर भी आप सिंचाई कर सकते हैं ड्रिप की सहायता से। इसके अलावा जैसे हमारी फसल रोपाई से 100 से 120 दिन की होती है तो हमको क्या करना है, NPK घुलनशील खाद 0-0-50 लेनी है 5 किलोग्राम, क्योंकि इस कंडीशन में जब हमारी फसल 100 से 120 दिन की होती है तो हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है। इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम की इसमें मात्रा है, पोटेशियम की 0-0-50 पोटेशियम की मात्रा है तो हमको लेना है 5 किलोग्राम और 8 किलोग्राम हमको लेना है यारा मिला फर्टिलाइजर्स आती है 8 किलोग्राम। दोनों को मिक्स करके आप ड्रिप पर या फिर जड़ों के पास छोड़कर सिंचाई कर देनी है। यह वो खाद है, मैंने शेड्यूल बताया है, लगभग 120 दिन तक का बताया है। यदि इससे भी ज़्यादा आपकी फसल ऊपर की होती है, अधिक दिनों की होती है तो आपको क्या करना है, इसी फर्टिगेशन को दोहरा सकते हैं। ये फर्टिगेशन यदि आप इस तरीके से करेंगे तो आपको कम लागत पर भी ठीक तरीके से फर्टिगेशन कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार ही फर्टिगेशन करना चाहिए, यानी हमारी फसल पर कितने पोषक तत्व कभी उसके अकॉर्डिंग हमको खाद को देना चाहिए। बात करते हैं कीट नियंत्रण, मुख्य रूप से फल भेदक। इसके अलावा बात करते हैं कौन कौन से कीट आते हैं, फल भेदक, तना भेदक, एफिड जैसे थ्रिप्स, माइट, सफ़ेद मक्खी, फल मक्खी, हॉपर सिल्ली, सुंडी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। ऐसी कंडीशन में जो तना छेदक, फल भेदक
इल्ली सुंडी का प्रकोप बड़ी मात्रा में देखने के लिए मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको 4 दवाइयों के नाम बता रहा हूँ, जिनको स्प्रे करके आप आसानी से सुंडी को, फल को खाने वाले कीट हैं, फल छेदक, तना छेदक को नियंत्रण कर सकते हैं। अदामा इंडिया कंपनी का फ्लेटोरा इंसेक्टिसाइड आती 300 ml 1 एकड़ पर स्प्रे करना चाहिए 200 लीटर पानी में। इसके अलावा एक और दवाई का नाम बता रहा हूँ जो आप स्प्रे करके बढ़िया तरीके से कीटों को नियंत्रण कर सकते हैं। एमामेक्टिन बेंजाइड 5% SG को आपको लेना है 80 ग्राम, और आपको कार टॉप हाइड्रोक्लोराइड को लेना है 150 ग्राम 1 एकड़ पर 200 लीटर पानी पर छिड़काव कर देना है। जब भी आपकी फसलों पर फल भेदक कीट का, तना छेदक कीट का प्रकोप देखने के लिए मिले, इल्ली सुंडी का प्रकोप देखने के लिए मिले, आप स्प्रे कर सकते हैं। बात करते हैं इसके अलावा सुंडी, अंडे, लार्वा एक साथ आप कंट्रोल करना चाहते हैं, तना छेदक का भी प्रकोप है, फल भेदक का भी प्रकोप है, तो बायर कंपनी की लार्वेन इंसेक्टिसाइड को 200 ग्राम 1 एकड़ पर स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीएल कंपनी का आटा ब्राउन इंसेक्टिसाइड आती 400 ml लेना है, और सिजेंटा कंपनी की पॉलीट्रीन 200 ml लेकर 200 लीटर पानी पर मिक्स स्प्रे करके स्प्रे कर देना है। ध्यान रखना है जब हमारी फसलों पर कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिले आप स्प्रे कर सकते हैं। और यह एक ऐसी इंसेक्टिसाइड मैं बता रहा हूँ जो लंबे समय तक आपको रिजल्ट देती हैं। इसके अलावा यदि केवल और केवल रस चूसने वाले कीट हैं, यानी एफिड जैसे थ्रिप्स के अलावा वाइट फ्लाई है, माइट्स है, तो फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोप्रिड 40% 150 ग्राम 1 एकड़ पर लेना है। और सिजेंटा कंपनी का इक्तारा इंसेक्टिसाइड आता है 150 ग्राम 1 एकड़ पर, दोनों को मिक्स करके 200 लीटर पानी पर छिड़काव कर देना है। आप आसानी से कीटों को नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, जैसी हमारी फसल लगभग 20, 25, 30 दिन की होती है, हम चाहते हैं हमारी फसल बैगन की थोड़ी ग्रोइंग हो, थोड़ा सा रूट ठीक तरीके से पकड़ लें और हाइट थोड़ी सी ग्रोथ बढ़वार इंक्रीज कर सकें, तो उसके लिए बायोवीटा को आप स्प्रे कर सकते हैं। आप जब आपकी फसल 30 दिन की हो, 50 दिन की हो, तो आप 200 ml 1 एकड़ पर स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं फ्लावरिंग टॉनिक, यानी फल फूल कम आते हैं या फिर झड़ते हैं, ड्रॉप होते हैं या फिर आते ही नहीं हैं, तो फेंटाक प्लस टॉनिक को या फिर बायर कंपनी की जो एम्बिशन टॉनिक आती है उसको स्प्रे कर सकते हैं। आपको 1 एकड़ पर 200 लीटर पानी पर 200 ml छिड़काव करेंगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, आप ठीक तरीके से फल फूल को इंक्रीज कर पाएंगे। किसान भाइयों, जो मैंने आपको फल भेदक, तना छेदक कंट्रोल करने के लिए, इल्ली सुंडी कंट्रोल करने के लिए काफ़ी ब्रांडेड दवाई बताई हैं, जिनका आपको खर्च कम पड़ेगा लेकिन रिज़ल्ट बिल्कुल 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या मेरे को पता है कि फल भेदक की, तना छेदक की ऐसी समस्या, इल्ली सुंडी की समस्याएँ आती हैं, तो मैंने जो 4 दवाइयाँ बताई बढ़िया रिज़ल्ट हैं। इसके अलावा बात करते हैं फंगस कंट्रोल, यानी कई प्रकार के फंगस आते हैं, फ्रूट रॉट, स्कैब पाउडर मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, ब्लाइट से रिलेटेड फंगस आते हैं, लीफ स्पॉट्स और भी लीफ कर्ल जैसी समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। तो आपको मैं बता रहा हूँ लगभग सही प्रकार के फंगस कंट्रोल करने के लिए BASF कंपनी की मेरी वन फंगीसाइड आती है, आपको 80 ग्राम 1 एकड़ पर स्प्रे कर सकते हैं जब आपकी फसल पर बैगन की फंगस प्रकोप देखने के लिए मिल रहा हो। इसके अलावा फोलियो गोल्ड फंगीसाइड को आपको लेना है 200 ml। इसके अलावा रेडोमिल गोल्ड फंगीसाइड आती है 200 ग्राम, आपको 1 एकड़ पर 200 लीटर पानी पर छिड़काव करेंगे तो अभी आप 100% फंगस को नियंत्रण कर पाएंगे। किसान भाई, इसके अलावा सिजेंटा कंपनी की ब्लू कॉपर फंगीसाइड आती है 400 ग्राम 1 एकड़ पर स्प्रे करेंगे, जिसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, उसको आपको 400 ग्राम 1 एकड़ पर स्प्रे करेंगे तो आप आसानी से फंगस को कंट्रोल कर पाएंगे। जितने प्रकार के फंगस आते हैं, एक तो BASF कंपनी की जो मेरी वन फंगीसाइड आती है, फोलियो गोल्ड, रेडोमिल गोल्ड फंगीसाइड और सिजेंटा कंपनी की ब्लू कॉपर फंगीसाइड को स्प्रे करके काफ़ी ठीक तरीके से फंगस को नियंत्रण कर सकते हैं। मैं आपको एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, जो मैंने आपको फल भेदक, तना भेदक, इल्ली सुंडी की जो दवाइयाँ बताई हैं बेहतरीन रिजल्ट हैं, यानी बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। आप स्प्रे करके काफ़ी लंबे समय तक कीटों को नियंत्रण करके रख सकते हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा और ही बड़ी समस्या आती है, जैसे हमारे बैगन के पूरे प्लांट सूख जाते हैं, यानी फलते फूलते प्लांट्स सूख जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, आपको सूखे ना तो आपको क्या करना है, ट्राइकोडर्मा 500 ml लेना है। इसके अलावा आपको लेना है जो बायर कंपनी का रीजेंट GR आता है, फिप्रोनिल 0.3% को आपको 2 किलोग्राम लेना है, दोनों को मिक्स करना है। यदि आप सिंपल तरीके से कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा जड़ों के पास खोद कर इस खाद को दे सकते हैं, इसको आप इस दवाइयों को दे सकते हैं। इसके अलावा ड्रिप पर यदि आप खेती कर रहे हैं तो ड्रिप पर भी आप रीजेंट GR ट्राइकोडर्मा को छोड़कर यदि आप देंगे तो आपकी जो प्लांट्स सूखेंगे नहीं। इसके अलावा किसान भाई, जब ज़रूरत से ज़्यादा हाइट हो जाती है हमारी बैगन की फसल, यानी फल फूल नहीं आ रहे हैं, एकदम हाइट हो रही ज़रूरत से ज़्यादा, तो आप मैपिक्वाइड क्लोराइड को स्प्रे कर सकते हैं। जैसे घर
धरड़ा कंपनी का चमत्कार टॉनिक आता है, 250 ml 1 एकड़ पर आप स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, बैगन के फल जितने चमकदार होंगे यानी जितने ही कलरफुल होंगे, साइज से बढ़िया होगा, उतना ही अच्छा हमको रेट मिल सकता है। तो जो कलरफुल इंक्रीज करने के लिए, बैगन का कलर बढ़ाने के लिए या फिर चमक बढ़ाने के लिए, चमकदार करने के लिए आप बोरॉन को स्प्रे कर सकते हैं। 20% को आपको 200 ग्राम 200 लीटर पानी पर स्प्रे करना चाहिए। जब आपकी फसलों पर फल आना स्टार्ट होगा हों तब आप बोरॉन को स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया बैगन की उन्नत खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, यदि आपको जो फर्टिगेशन थोड़ा महंगा लगता है तो कम भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो आपको समय अंतराल रखा है 15-15 20-20 दिनों के अंतराल पर खाद का शेड्यूल बताया है। वीडियो को आपने एंड तक देखा। वीडियो से लेकर आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे सवाल या सुझाव लिख के भेज सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।